अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नूर ज़ैनब एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और वो है केमिकल इक्विलिब्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बफर मैकेनिज्म, बफर्स की एग्जांपल्स और बफर की क्या हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। We will also discuss that what is common ion effect, उसकी definition क्या है and इसकी applications क्या हैं। एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन फाइंड द फुल समरी ऑफ दिस चैप्टर। इक्विलिब्रियम का प्लूरल फॉर्म है इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया का मतलब होता है बैलेंस या इक्वल होना किसी चीज का। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि मतलब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। बाय द वर्ड स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। यानी इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, या कोई बेस कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि एक ब्रोंस्टेड एसिड और बेस क्या होता है। ब्रोंस्टेड एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको प्रोटॉन्स या H+ आयंस डोनेट करे या दे, जबकि ब्रोंस्टेड बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग इधर देखें HCl और H2O को अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास H3O+ आयंस और Cl- क्लोराइड आयंस आते हैं। इस रिएक्शन में HCl एक एसिड है क्योंकि उसने H+ आयंस दे दिए H2O को, और क्या बन गया, H3O हाइड्रोनियम आयन बन गया। और जबकि H2O एक ब्रोंस्टेड बेस है क्योंकि इसने HCl से H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे एसिड्स या ऐसे ब्रोंस्टेड एसिड्स जो H+ आयंस को बहुत जल्दी से किसी बेस को दे देते हैं उन वो स्ट्रांग होते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसे एसिड्स जो इजीली H+ आयंस नहीं देते उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड्स। So the degree to which different bronsted acids give off protons is known as acidic strength. A strong acid gives off more protons than a weaker one. For example, HCl is very strong as compared to acetic acid, which is stronger than water. Bases also differ in how strongly they accept protons, like ammonia accepts protons more readily than water, so it is stronger than water. तो याद करने का इजी वे ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड H+ आयंस बहुत इजीली दे देता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस grabs H+ आयंस very easily. सो अब हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एसिड्स की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे एसिड्स स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम जनरल एसिड ले लेते हैं विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब ये एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं। अगर हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया जाता है बाय द प्रोडक्ट्स concentration of products divided by the concentration of the reactants. Since water is in huge excess, its concentration is basically constant. So it will be absorbed into a new constant which is known as acid dissociation constant, which is also represented by Ka. Basically अगर हम लोग H2O को डिनोमिनेटर से हम यहाँ न्यूमरेटर में ले आए इस साइड में, तो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। जब ये यहाँ आएगा तो हमारे पास ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा के या डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O से। बट एज वी नो कि K एंड H2O का जो मल्टीप्लिकेशन है एक और डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। टिपिकली जब वाटर की कंसंट्रेशन इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट का नाम है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka। ये हमें बताता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग या कितना वीक है। Ka, और जिसे हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। तो बेसिकली जब हम लोग किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इस कांस्टेंट को कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें ये बताता है कि कितनी जल्दी कोई एसिड डिसोसिएट करता है या आयोनाइज करता है एट अ पॉइंट नोन एज इक्विलिब्रियम। It also depends on temperature, so it is always stated with a temperature. For example, acetic acid का dissociation constant at 25 degrees Celsius is 1.8 into 10 raised to power minus 5. हमने इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं रखी क्योंकि कांस्टेंट इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एसिड का जितना ज़्यादा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना स्ट्रांग वो एसिड है।
जो के ए और या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं। सो इसको हम मेजर करने के लिए एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं पी के ए। पी के ए बेसिकली एक नेगेटिव लोगैरिथम है के ए का। सो अगर हम इसका नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऑपोजिट। सो जितना कम पी के ए वैल्यू होगी किसी एसिड की, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी के ए की। हम ये कह सकते हैं अगर किसी एसिड की पी के ए वैल्यू बहुत लो है तो उसका जो के ए है उसका ऑपोजिट होगा। इट मीन्स अगर पी के ए लो है तो उसकी जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हाई होगा। तो एज हमने डिस्कस किया है कि अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर होगा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। सो दैट्स वाई अगर पी के ए वैल्यू लो है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और अगर वो ज़्यादा होगा तो एसिड भी स्ट्रॉन्गर होगा। So here you can see ionization constants and pKa's of some acids at a temperature which is 25 degrees Celsius. So इधर आप देख सकते हैं कि जैसे किसी भी एसिड का आप pKa देख लें और Ka देख लें, जितना ज़्यादा Ka होगा उतना कम pKa की वैल्यू होगी, because both are inversely related. ऑल्सो इधर आप नोटिस करें कि जो HClO4 है इसका Ka की वैल्यू सबसे ज़्यादा है एंड द मोस्ट नेगेटिव pKa वैल्यू। ऑल्सो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास वाटर की Ka वैल्यू सबसे स्मॉल है। ऑन द अदर हैंड इसकी pKa वैल्यू 15 है जो कि सबसे ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है एसिड्स में। So now let's solve an example कि question है कि calculate H plus की concentration in a solution containing 1 molar HF, और हमें Ka की वैल्यू दी गई है। तो solution में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास solution में है 1 molar HF। HF जब डिसोसिएट करता है, HF एक एसिड है जो कि डिसोसिएट करेगा H plus आयंस एंड F माइनस आयंस में। इनिशियली हमारे पास 1 मोलर HF कंसंट्रेशन थी, ओके 1 मोलर HF थे और 0 H plus आयंस थे और 0 F माइनस आयंस थे। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो हमारे पास 1 मोलर HF में से कुछ हिस्सा H के पास चले गया और कुछ हिस्सा F फ्लोराइड माइनस आयंस के पास चले गया। सो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। सो बेसिकली हम लोग के को कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में X है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। H और F की थी और हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्विलिब्रियम में हमारे पास HF की कंसंट्रेशन है 1 माइनस एक्स और वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दी। इन दिस वे हमारे पास जो x की वैल्यू वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू 1। सो हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे कि इनका जो डिफरेंस है, ये जब इन्हें माइनस करें तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। इस फॉर्मूला में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि a की वैल्यू हमें गिवन थी जो कि थी 7.2 इंटू 10⁻⁴, और फिर हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, एंड फिर हमने 1 माइनस एक्स को 1 ही लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो जब हम इधर x की वैल्यू फाइंड करेंगे एट द एंड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0268 मोलर कंसंट्रेशन है H प्लस आयंस की एट द इक्विलिब्रियम। हमारे पास ये वैल्यू है H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन की एट इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिस को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सी बेस वीक है, कैसे हमें पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयोनाइज कर जाती हैं वाटर में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिस आयोनाइज करती हैं वाटर में तो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये bond state base है because it readily accepts a proton and it produces a water molecule। अगर हम एक जनरल रिएक्शन लें ऑफ अ बेस विच इज़ रिएक्टिंग विद वाटर तो हमारे पास BH प्लस आयंस आएंगे और OH माइनस आयंस आएंगे। बेस ने क्या किया है, H2O में से H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन ही यही है कि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करती है, H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर लेती है। सो सेम जैसे हमने एसिड्स का Ka फाइंड किया था ऐसे ही हम बेसिस का Kb फाइंड करेंगे, और यहाँ Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेसिस। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। सो इन ऑर्डर टू फाइंड Kb, हमने Kb कैसे फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम अगर इसका K या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, खाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है आपस में और डिवाइड करना है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ। इधर हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, BH प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस है।
BH प्लस आयंस, ओके, एंड हमारे पास OH माइनस आयंस। इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करना है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, आपस में मल्टीप्लाइड B एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद H2O, ओके। अब ये हमारे पास सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। अगर हमने बेस का कांस्टेंट फाइंड करना है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि जब बेस डिसोसिएट करती है वाटर के साथ या रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस H2O को, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो K के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे H2O को, तो बाकी की जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमें दे रही है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी बेस का, यानी वो हमें बताएगी कि कोई भी बेस कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। अब हम इसको, ये K इंटू H2O ये हमें बताता है कि क्या है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। K इंटू H2O हमें बताता है कि कोई भी बेस कितनी स्ट्रांग या वीक है। इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं KB से। सो बेसिकली ये जो KB है ये हमारे पास यहाँ से आया है। अगर KB की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो बेस की जो आयनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अगर KB की वैल्यू ज़्यादा है तो PKB की वैल्यू लो होगी। सेम यही जैसे हमने पहले कहा था, KB एंड PKB आर इन्वर्सली रिलेटेड। PKB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KB। जितना ज़्यादा PKB होगा उतना कम हमारे पास KB होगा। किसी भी बेस की अगर हमारे पास PKB वैल्यू बहुत हाई है तो उसकी KB वैल्यू लो होगी, और अगर KB वैल्यू लो है उसका मतलब है कि वो बेस वीक है। Large KB means the base ionizes a lot, it means it is a strong base, whereas a small KB means it is a very weak value. Just like acids, we have discussed that a strong acid has a very large value of Ka and a very small value of pKa. So now here we can see the pKb value and Kb values of some common bases such as diethylamine, ethylamine and all these. We can see here that the order of the base strength here is the strongest base, यहाँ हमारे पास जो है the strongest base is diethylamine and the weakest base is aniline. Strongest base has a highest value of Kb and a very small pKb, which is 3, whereas the pKb of the lowest base is aniline is 9.37. So the full summary of today's topic is that the Ka value or acid dissociation value of an acid is found by this formula, and of the base is found by this formula. pKa and Ka are inversely related. Higher value of Ka means lower pKa and vice versa, and higher Ka means stronger acid, higher Kb means stronger base. Strong acid and base ionizes 100% mostly, and a weak base or a weak acid ionizes only partially.